दोस्तों, चेज़ योर ड्रीम में खुशामदीद। उम्मीद है बिल्कुल ठीक और आप खैरियत से होंगे। स्टडी इन इटली से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, इटालियन एम्बेसी का क्या प्रोसीजर है, आज के दिन हम जानेंगे। उससे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो जिसमें कराची काउंसलेट का मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया था। तो आज के दिन हम बात करेंगे इस्लामाबाद एम्बेसी में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डीओवी होता क्या है? बेसिकली ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर इटली के अलावा कहीं और से आपने पढ़ा है तो ये डॉक्यूमेंट ख़ास तौर पर आपके लिए इशू किया जा रहा होता है। ये डॉक्यूमेंट इशू एम्बेसी करती है और इसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने हासिल करी है अपने होम कंट्री से, वो इटली के अंदर रिकग्नाइज्ड है, इटली के अंदर एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो बैचलर्स की डिग्री मैंने यहाँ पर अपने होम कंट्री में हासिल की है, वो इटालियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बैचलर्स मैच करती है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की बात है ये। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू दिखने में किस तरह से होता है, आपके सामने मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस पर हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस होती क्या है, फ़र्स्ट बताता चलो। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ उसकी 3 फ़ोटोकॉपीज़ लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1:3। ठीक है, टोटल 4 सेट्स हम बनाएंगे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत होती है लीगलाइजेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए, नोटराइजेशन, ये सारे के सारे जो लफ्ज़ हैं, ये तीनों लफ्ज़ एक चीज़ के लिए है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, अटेस्टेशन के लिए होता है। तो डीओवी सबसे पहले आपको लीगलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूरी होता है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जब हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें कलेक्ट करने होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बगैर डीओवी हमारे इनकम्प्लीट हो जाता है और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करना, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, ये मैंडेटरी है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लीगलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। याद रहे, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, ये सारे के सारे सेम वर्ड्स हैं जिसका मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। कहाँ से करवाना होता है? ये दरअसल आपको अपनी जो रेलिवेंट बोर्ड जहाँ से आपने पढ़ा होता है वहाँ से, अपनी यूनिवर्सिटी से करवाना होता है। जो फॉरेन अफेयर्स की, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो भी बॉडी होती है वहाँ से आपको करवाना होता है और अपना हायर एजुकेशन कमीशन से करवाना होता है। उसके साथ साथ हमें उन जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करवाना होता है इटालियन लैंग्वेज में। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से मुराद ये होता है कि आपका आइल्स कार्ड और आपने जो भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करी है इंग्लिश मीडियम में वो। आजकल इटालियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद है वो लोग आइल्स एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है, इससे क्या होगी कि आपके आइल्स की भी पैसे बच गए और उसके साथ साथ आपको सिंपली यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है उस पर आपको इशू किया जा रहा है। थर्ड हमारे पास आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोर्थ हमारे पास पासपोर्ट एंड CNIC और चौथा हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस लेटर एंड प्री एनरोलमेंट समरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फ़र्स्ट हमें अपने जहाँ से हमने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट मैंने किया है तो हम मुझे सबसे पहले इंटरमीडिएट के बोर्ड से उसको अटेस्ट करवाना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाना है मुझे अटेस्टेशन और फिर उसको इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। इसके साथ साथ मैंने जिस मैट्रिक जिस बोर्ड से कंप्लीट किया है उसके रेलिवेंट बोर्ड से मुझे करवाना है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और फिर उसको इटालियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवा देना है। उसके साथ साथ अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बैचलर्स की डिग्री फ़र्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है। उसके बाद फिर मुझे हायर एजुकेशन कमीशन HEC से करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाना है और उसके बाद उसको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। नोटराइज़ भी आप करवा सकते हैं लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर नोटराइजेशन नहीं होती है, फ़ोटोकॉपीज़ पर सिंपली होता है। इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट की हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्ट भी हमें सिंपली सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करवाना है।
HEC से टेस्ट करवाना है, देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और देन ट्रांसलेट इनटू इटालियन लैंग्वेज। याद रहे कि इन तमाम डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मैंने शेयर किए हैं, उसके साथ हमेशा उनकी 3-3 फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगती हैं। तो उन फ़ोटोकॉपी को आप नोटराइज़ करवा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर नोटराइजेशन नहीं होती है, जो कि नोटरी पब्लिक से होती है। सवाल ये पूछा जा रहा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम ट्रांसलेट करवाएं और कहाँ से करवाएं हम ट्रांसलेट। तो इटालियन एम्बेसी ने आपके लिए सबसे अच्छी तरीके से दिया हुआ है कि वो ट्रांसलेटर्स और उनके नंबर्स भी मौजूद हैं। आप चाहें तो आप इटालियन एम्बेसी खोल के देख सकते हैं अगर इस्लामाबाद में, तो उसके हिसाब से वो ऑफिशियल ट्रांसलेटर जो मोस्ट रिकमेंडेड ट्रांसलेटर्स होते हैं उनके डिटेल्स और उनके नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स। आप अपना आइल्स लगाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर अपना आइल्स लगाइए। क्यों आइल्स करें? क्योंकि उससे आपकी वेटेज बढ़ जाती है। आइल्स के साथ आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे पासपोर्ट और CNIC की। 3 कॉपी आपको पासपोर्ट की करवानी है और 3 कॉपी CNIC से करवाना है, और उसको आपको अटेस्ट करवाना है नोटरी पब्लिक से, और ख़ुद भी साइन करना है। इसके बाद आता है हमारे पास डोमिसाइल। डोमिसाइल बेहद मैंडेटरी है, ओरिजिनल डोमिसाइल, और उसके साथ आप 3 फ़ोटोकॉपीज़ करवाइए। 2 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप 3 फ़ोटोकॉपीज़ ज़रूर करवाइए और उसको अटेस्ट करवाइए नोटरी पब्लिक से। ये था सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। अब आता है हमारे पास आखिरी डॉक्यूमेंट, जो कि एडमिशन लेटर एंड प्री इनरोलमेंट समरी। आपको अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस यूनिवर्सिटी से आपको मिला है, या फिर एडमिशन लेटर, ये इसकी एक प्रिंट आउट निकलवाना है, और उसके साथ साथ प्री इनरोलमेंट की समरी जो आपको रिसीव हुई है यूनिवर्सिटी से, आपको उसमें लगानी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा होता है कि DOV, चलो हमने कराची का तो आपने बता दिया, लेकिन इस्लामाबाद में क्या इतना फ़र्क है? आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि DOV जब हम कराची में अप्लाई कर रहे होते हैं तो फॉर्म एन फॉर्म C हमें अप्लाई करना होता है। लेकिन इस बार हमें DOV जब अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताता चलूँ इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद का क्या प्रोसीजर है। एम्बेसी आपको इशू करेगी डेट और टाइम, ठीक है, इंटरव्यू का, ऑन द बेसिस ऑफ जो नंबर आपको रिसीव हुआ है इनरोलमेंट समरी में, प्री इनरोलमेंट समरी में, ईमेल के ज़रिए। आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर आना होता है, और उसके साथ साथ आपको DOV सबमिट करना होता है। वीज़ा के साथ साथ आपको DOV भी सबमिट करना होता है। ये फ़र्क है बेसिकली कराची और इस्लामाबाद के अंदर। गॉट इट? ये सारी की सारी चीज़ें आप लेकर आ गए और फिर आपने वहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिशन के बाद होता क्या है बेसिकली, DOV के रिज़ल्ट कब अनाउंस होते हैं? DOV कम से कम एक एक से थोड़ा सा ज़्यादा 10 दिन लगा लें आप, तकरीबन एक से ज़्यादा एक 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लगता है। उसके अंदर वो आपको डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, और आपके अगर वीज़ा अप्रूव होना होता है तो आपको कर देते हैं। वीज़ा अप्रूव होने के साथ साथ आपको वो DOV भी इशू करते हैं। तो दोस्तों, DOV को हम अब समराइज़ करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे। फ़र्स्ट हमारे पास जैसे आपके सामने मौजूद है ये तमाम लिस्ट। इन तमाम लिस्ट के मुताबिक मैंने किया है। 9th नंबर के ऊपर फॉर्म एन फॉर्म C लिखा रहा होता है। ये जो है वो DOV का पार्ट तो है बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मैंने लिखनी होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें थी। बात ये है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है जब आप DOV अप्लाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये सारा तरीक़ेकार था कि किस तरीके से हम DOV अप्लाई कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों पर अमल कीजिए। कोई मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको गाइड करूँगा। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ERSU मेसेना, जो कि उनकी रीजनल स्कॉलरशिप होती है सिसिली रीजन की, उसके अंदर मैंने बताया था। आप ज़रूर उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसकी डेडलाइन काफ़ी क़रीब आ रही है। मिड ऑफ अगस्त शुरू हो चुका है, और ERSU कटानिया स्कॉलरशिप भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड बताया है। मसला ये हो रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि उनको इटालियन लैंग्वेज के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होते, तो मैंने सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग उसमें डिफ़ाइन करी है। ज़रूर उसमें देखिए। दोस्तों, ये था सारे का सारा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने के ऊपर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे ये भी बताइए कि किस तरीके से मैं इस वीडियो को फ़र्दर इम्प्रूव कर सकूं, और उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियोस कौन सी कंट्री के ऊपर बनाऊं,
उस एप्लीकेशन उस एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.